बहुत दिनों बाद दिखे दोनों, कहाँ चले गए? उधर घूम रहे थे रात को भी। अच्छा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए, हम राजस्थान की बोलियों की चर्चाएं कर रहे हैं। राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की बोलियों की बात कर रहे हैं, और बोलियों में थोड़ी सी जानकारी, शुरुआती जानकारी हमने ली थी, फिर से रिविजन कर रहा हूं और आपके साथ में जुड़ रहा हूं। राजस्थान की बोलियों की हम चर्चा कर रहे हैं, और बोलियों में हमने सबसे पहले बात करी कि राजस्थानी बोली जो है उसकी उत्पत्ति सोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। उसका एक हमने चार्ट कल देखा था कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई। छोटी छोटी दो चार बातें मैं फिर से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे आप जुड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करें राजस्थानी भाषा कौन है ये? आपने आपने अच्छा अच्छा, राहुल ने कह दिया, मतलब फाइनल है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे सौर सेनी जो प्राकृत है, सौर सेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश किससे हुए? गुजरी अपभ्रंश से हुई, अपभ्रंश से हुई है। ये बात हमने कल वाले क्लास में करी थी, ठीक है। फिर राजस्थानी भाषा से संबंधित सबसे पहले जो शब्द आया है राजस्थानी भाषा के लिए, वो पहले शब्द आया था हमारा मरु भाषा। कौन सा शब्द आया? मरु भाषा। अब इस मरु भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो हमारे कुवलय माला में। कौन सा? कुवलय माला। और कुवलय माला में किसने किया? तो ये करने वाला हमारा उद्योतन सूर्य ने किया। किसने किया राजा? उद्योतन सूर्य ने किया। उद्योतन सूर्य ने किया। वो कब किया? तो ये 8वीं सदी में किया है सुनील, 8वीं सदी में किया है। यहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसी मरु भाषा को नया नाम दिया गया पहली बार मारवाड़ी। क्या नाम दिया गया? मारवाड़ी, है ना। समरी है, ये समरी है। मारवाड़ी जो मिला है वो दो में मिला है। एक तो मिला कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि। कौन सा? पिंगल शिरोमणि। शिरोमणि, शिरोमणि में जो किसने लिखा है? कुशल, हाँ, कुशल लाभ ने लिखा है। और एक है हमारा आईने, आईने ए अकबरी में, आईने ए अकबरी में। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। इन दोनों ने अपने ग्रंथों में इस मारवाड़ी शब्द का प्रयोग पहली बार किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं, मारवाड़ी के बाद नया शब्द आया राजस्थानी। क्या शब्द आया? राजस्थानी। पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हुआ है। और किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। अब्राहम अब्राहम गियर्सन ने किया। किसने किया? गियर्सन ने। और कब किया गियर्सन ने? तो यह कहता 1912 ईस्वी में किया। यहां तक हमने चर्चा करी थी, कल वाली क्लास की बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले कौन, किस शब्द को बोला गया, किस भाषा शब्द को बोला गया? मरु भाषा। मरु भाषा में 18 देशी भाषाओं में से मरु भाषा का उल्लेख हमारे उद्योतन सूरी ने कोयलेमाला ग्रंथ में 8वीं सदी में किया, जालों के शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय किया। फिर नया शब्द आया मारवाड़ी। मारवाड़ी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो पिंगल शिरोमणि में। किसमें? पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ ने, वो आईने अकबरी ने अबुल फजल में किया था। फिर बात करें राज्य, सोनू क्या कह रहा है? पहले सोनू आप बोलो। धीरे करूं? सोनू कह रहा धीरे कर देता हूं, बड़ा। तो फिर बात करें राजस्थानी। राजस्थानी शब्द का पहली बार जो प्रयोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। दीदियों का नाम तो कभी मैं लेता ही नहीं हूं, है ना। लेना पड़ेगा, अब नाम लूंगा। हाँ बेटा, सही है। हाँ, दूसरा नाम लूंगा, जो आपका नाम होगा वो नहीं, मुस्कान लूंगा, जो आप हो ही नहीं। इस तरह से नाम लूंगा। दीपिका नहीं तो दीपिका कहूंगा। हाँ, सोनू तो सोनू है।
अपना बीडू है। राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग हुआ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में अब्राहम गिरियंस ने 1912 में किया। यहां तक हमने बात करी थी। फिर हमने राजस्थानी दिवस मनाया। क्या मनाया बेटा? राजस्थानी दिवस। राजस्थानी दिवस की बात करी तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है या मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वो हम 21 फरवरी को मनाते। क्या मनाते बेटा? 21 फरवरी को राजस्थानी या मातृभाषा दिवस मनाते। राजस्थानी भाषा का विकास की बात करूं, राजस्थानी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ वो हुआ था हमारा कब? 16वीं सदी में। कब हुआ? 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा का विकास। सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे प्रश्न चिपकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णयुग काल कहता है वो कहलाता है हमारा 1650 से 1850 ईस्वी तक का जो काल था वो राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग काल कहलाता है। यहां तक शायद हमने चर्चा करी है। अब उसी के आगे की, उससे पहले बात करें सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाती है, क्या बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी। सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी। वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आ जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक अगर क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती तो बोली जाती है, बोली जाती तो वो बोली जाती है हमारी मारवाड़ी। शायद ये सब की चर्चा अपन गत क्लास में कर चुके थे। अब इसके आगे की कहानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, अब मैं प्यार से, ये तो कल तक का था ना राजा, इसलिए थोड़ा स्पीड के। अब मैं बिल्कुल धीमे धीमे, 2 घंटे है मेरे पास आपके साथ है। क्या क्या कहा भैया ने? अंतिम समय है मेरा। हाँ, वास्तव में मैं अभी ऑफिस में गया तो ऑफिस वालों ने भी कह दिया सर आपकी ये क्लास के बाद कहीं क्लास है नहीं, कहीं जुगाड़ दिख नहीं रहा है। तो मेरे को एकदम टेंशन सी हो गई, मेरे को क्या होगा। फिर भी भगवान की देर है, अंधेर नहीं है। वीडियो और आने वाले हैं, पढ़ाएंगे हम उनको। चलिए, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी, वो सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी। यहां तक समझ में आया बेटा? अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की लिपि की। किसकी बात करें? राजस्थानी भाषा की लिपि। लिखेगा राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या बेटा? देवनागरी है ना। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की अगर ऑनलाइन विद्यार्थी यहां से लिखना चालू करे, ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी है यहाँ राइट लगाए, यहां से लिखना चालू करे। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, भाषा की लिपि, ये कहलाती है महाजनी। क्या कहलाती? महाजनी या मुड़िया। क्या कहलाती? मुड़िया। महाजनी या मुड़िया लिपि कहलाती। राजस्थान भाषा की लिपि कौन सी है? महाजनी या मुड़िया। एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रखेगा। सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम प्रश्न पूछते हैं, याद रखना, सरल प्रश्न, ऊपर बढ़ाने वाला प्रश्न है। बात करते हैं मुड़िया अक्षर के आविष्कार की बात करते हैं तो ठीक इसके नीचे लिखते हैं मुड़िया, मुड़िया अक्षर के आविष्कारक, अक्षर के आविष्कारक। मुड़िया अक्षर के जो आविष्कारक है वो माने जाते हैं हमारे टोडरमल। कौन सा मल? टोडरमल। हाँ है। मुड़िया लिपि का नाम है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी? अक्षर होते हैं टेढ़े बड़े अक्षर, वो लिपि के रूप में। सोनू सर की आज क्लास नहीं, आज मेरी 2 घंटे क्लास है। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी दिल थाम के बैठो और पूरा डाटा रखना। पेटी में चाहिए आटा और मोबाइल में चाहिए डाटा। पेटी में क्या चाहिए? आटा, तो जीवन चलेगा। और मोबाइल में चाहिए डाटा, तो ही जीवन चलता है। नहीं, नहीं, मजाक मत करो मेरी यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं है। तो राजस्थान भाषा की लिपि कौन सी होगी? महाजनी या मुड़िया। और मुड़िया अक्षर के आविष्कार कौन हो गए? टोडरमल हो गए। अब राजस्थानी भाषा में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ की बात करते हैं। कौन सा प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया? तो उस ग्रंथ का नाम कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौड़। कौन सा ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली गौड़। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखना है राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम, राजस्थानी भाषा का
प्राचीनतम, ओहो, प्राचीनतम, प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो 12वीं सदी में लिखा गया था, है ना, 12वीं सदी का है। उस ग्रंथ का जो नाम है वो है भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली जो गौर है ये हमारा उपलब्ध ग्रंथ है। किसने लिखा? व्रजसेन, व्रजसेन सूरी ने लिखा है। जैन मुनि है व्रजसेन सूरी ने, 12वीं सदी में लिखा गया, 12वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर। एग्जाम में पूछा इस प्रश्न को, राजस्थान भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर। लिपि दोनों एक ही, मुंडिया लिपि या महाजन लिपि एक ही बात है ना, एक ही, उन्हीं का नाम है। तो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन था? भरतेश्वर बाहुबली गौर। अब राजस्थानी भाषा का शब्द संबंधी एक डिक्शनरी तैयार की गई, शब्दकोश तैयार किया गया राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी। राजस्थानी भाषा की एक किताब बना दी गई, शब्दों की किताब बनी थी जिसमें लगभग 2 लाख शब्द, कितने? 2 लाख शब्द। उसको लिखने वाला कौन है? तो सीताराम लालस है, वो है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश लिखा गया, लिखा गया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा है? राजस्थान का शब्दकोश लिखा गया तो लिखना है सीताराम, सीताराम लालस, सीताराम लालस। कहां के है? नेरवा, नेरवा गांव का नाम है जो आपके मारवाड़ में पड़ता है, नेरवा जोधपुर में है, यहाँ के है सीताराम लालस। अब सीताराम लालस के उपनाम की बात करते हैं, है ना, लालस के उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, किसका उपनाम बेटा? सीताराम। तो इनको बोलते हैं राजस्थान जुबा की मशाल। क्या बोलते हैं इनको? पहला नाम क्या है? राजस्थानी, राजस्थान या राजस्थानी जुबा, राजस्थानी जुबा की मशाल कहते हैं, मशाल। राजस्थान जुमा की मसाल नाम से सीताराम लालस को जाना है। एक नाम और है राजस्थानी भाषा का पाणिनि। क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहते हैं। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का पाणिनि, पाणिनि। क्या कम है आवाज? अभी आपने दिखा था, कंट्रोल करो सर आवाज थोड़ी। अब देखो सत्येंद्र, धीरे धीरे आप भी शैतान होते जा रहे हो, थोड़ा लग रहा है ना, करनी भी चाहिए, करो वाह बेटू करो। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है किसने लिखा है? सीताराम लालस द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा? सीताराम लालस ने लिखा, वाह बेटा। और कहां के? नेरवा गांव जोधपुर से है। अब सीताराम लालस को किस उपनाम से जानते हैं? तो राजस्थान जुबा की मसाल और राजस्थानी भाषा का पाणिनि। अब राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसने कहा सीताराम लालस को? तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसको कहा? सीताराम लालस को कहा। समझ में आया? हाँ, नहीं नहीं, पाणिनि, पाणी, राजा पाणिनि, वो बड़ा पाणिनि। वाह बेटू। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा, ब्रिटेनिका द्वारा, द्वारा कौन सी बात कही गई? ये पाणिनि वाली बात। पाणिनि वाली बात किसने कही? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा। अब इस शब्दकोश में शब्द कितने हैं? शब्द की बात करें, शब्द तो शब्द मिलते हैं लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख शब्द, 2 लाख शब्दों की संख्या कितनी? लगभग 2 लाख शब्द इस राजस्थानी भाषा के शब्दकोश में मिलते हैं। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ लिखते जाइएगा। सरल टॉपिक है, जल्दी याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसको आज ही खत्म करें और आज ही रट्टा कंठ में लेंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी, है ना। इसको याद करेंगे अपन। अभी टेस्ट में आपके
राजस्थान के लोक संत संप्रदाय, लोक नाट्य और लोक वाद्य, तीनों के टॉपिक आएंगे। 5-5 प्रश्न तीनों टॉपिक के हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिएगा। लिखा बेटा? क्या नाम है? हाँ, कन्नू। ओ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे हमारी 1961 की जनगणना के अनुसार। जब हमारी 1961 में जनगणना करी गई थी, लास्ट अभी जो हुई है 2011 में हुई है, जो 15वीं जनगणना कहलाती। जब 1961 में जनगणना की गई थी, उसमें राजस्थान में 73 बोलियां विद्यमान थी। कितनी थी? 73। और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हो चुकी है 2011 में, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में 71 बोलियां बोली जाती है। कितर 71 बोलियां बोली जाती। लिख लीजिएगा इस बात को। 1961 जनगणना, 1961 1961 1961 जनगणना के अनुसार 73 बोलियां। एग्जाम पूछने की पूरी संभावना रखेगा साथियों, याद रखना। और 2011 जनगणना के अनुसार 71 बोलियां, 71 बोलियां राजस्थान में 61 के अनुसार 73 बोलियां राजस्थान में थी, और 2011 के अनुसार 71 बोलियां राजस्थान में है। याद रखना है, थी थे 73 थी, 71 है। ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रख सकता है। ठीक है, याद रखना है। 1961 की जनगणना के अनुसार 73 बोलियां राजस्थान में थी, अस्तित्व में थी, और 2011 के अनुसार 71 बोलियां राजस्थान में है, अस्तित्व में है। क्लियर? अब हमने कल बात करी थी साथियों कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें संविधान में वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, कितनी? 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ उसमें 14 थी, बाद में एक और बढ़ी 15 की, फिर 3 एक साथ बढ़ी 18 हुई, फिर 4 एक साथ बढ़ी 22 हुई। तो अभी वर्तमान में 22 है। लेकिन 22 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, उसमें हमारी राजस्थानी भाषा नहीं है। तो हमारी राजस्थानी भाषा संघर्षरत है। क्या है? संघर्षरत। अब हमारे राजस्थान से सुनना, मान्यता प्राप्त भाषाओं को संविधान में मान्यता देने का अधिकार कौन रखता है? संसद रखते हैं। कौन रखता है? संसद। राजस्थान से, लिखना मत, राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद जाते हैं। राजस्थान से, कहां से? राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद जाते हैं, और राज्यसभा में राजस्थान से 10 सांसद जाते हैं। कितने? 10 सांसद। इतने सांसद का वर्चस्व हमारे राजस्थान से संसद में होते हुए भी ये सांसद हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं ला पा रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है। सही बात है कि नहीं? अब आपने सुना होगा, हम रीट की बात करता हूं, सुनना। एक छोटा सा जनरल उदाहरण, शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक परीक्षा होती है रीट, एसटीसी और बीएड करने के बाद। रीट परीक्षा में जो भाषाएं आती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और सिंधी, ये 7 भाषाएं आती है। लेकिन फिर भी हमारी राजस्थान के पेपर होते हुए राजस्थानी भाषा इस पेपर में भी नहीं है। ये और विडंबना की बात है। समझ आया ना? इतनी बड़ा राजस्थान जो भाषा है वो विश्व स्तर पर, क्या हुआ? जी घबरा गया? उल्टी हो गई? आप सब बैठे रहो और एक जने को बुला के ले आओ, जाओ नीचे से बुला। जी घबरा गया उसको। कुछ नहीं, कोई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हो जावे।
जिसको अच्छा नहीं लगे वो आंख बंद करके बैठे रहे। जो इस भैया को मत देखिएगा, जिसको अच्छा नहीं लगे, जी घबरा जाए, वो आंख बंद के बैठे रहे। और बेटा इसको बाहर ले आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, वॉशरूम जाके मुंह धो लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। जा, ये एक बाई जी को बुला के सब करा देना है। चलिए, ये तो शरीर है, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ पहन लिया, कुछ कर लिया, उससे भी हो जाता है ना, घबरा नहीं। चलिए, हम तो बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा की कि संसद में इतने सांसद होते हुए भी हमारी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं ला पाए। लेकिन हम बात करते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा, सुनना है, आप सब लोग इधर शिफ्ट हो जाएं, भैया आप भी दोनों जने वहां से पूरी बेंच खाली कर दो, आप भी, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आप भी खड़े हो जाओ, अगर नहीं बैठ पा रहे इधर आ जाओ। सारे इधर आ जाओ, हाँ इस साइड में आ जाओ। चले चालू करूं क्लास? करूं चालू? चलिए, हम बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा की। तो राजस्थानी भाषा के जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उस केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। ये लाइन लिख लीजिएगा। हाँ, वो आएंगे, वो साफ कर लेंगे, घबराओ नहीं। किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, शरीर है, कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ गड़बड़ खा लिया, तब भी ऐसा हो जाता है, उल्टी वोमिट हो जाती है, का परेशान नहीं होना। आप मेरी तरफ भी ध्यान दें, उधर ध्यान कम लगावे, तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। देखिएगा, केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा या स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी गई, किंतु किंतु सांविधानिक किंतु सांविधानिक भाषा का दर्जा, सांविधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं, ये याद रखना है। राजस्थानी भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। कुंदन को नाम है से, कुंदन कोई नहीं। 247 नंबर, यही बैग पड़ा होगा, उसमें से निकाल के दे दो। सोनू आप दे दो भाई। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा की मान्यता मिली है, लेकिन अभी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। संवैधानिक भाषा मतलब जो 8वीं अनुसूची में होती, कौन सी? 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है संविधान की भाषा, उसमें इसका उल्लेख नहीं किया। तो एक नोट करके लाइन लिख लीजिएगा, संविधान की, नोट करके लिखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। कितनी है? 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, 22 भाषा याद रखिएगा। मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? 22 मान्यता प्राप्त भाषा। लेकिन संविधान में इतनी मान्यता प्राप्त भाषा, लेकिन राजस्थानी भाषा को दर्जा नहीं मिला है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा,
लिखा आप लोगों ने? लिख लीजिएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी गई है, किंतु संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। संवैधानिक का मतलब संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी 22 भाषाओं का उल्लेख जिसमें जरूर किया गया है। ये बात आप समझना। ये छोटी सी जानकारी कभी कभी एग्जाम में कहीं पूछे, दूसरे एग्जाम में, तो भी आपको ध्यान में रहे। जब संविधान लागू हुआ उसमें मान्यता, संविधान लागू हुआ उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी संविधान में अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां। ये आपके विषय अभी का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर आप डब्ल्यू या ARO की तैयारी करेंगे, आरओ की तैयारी करेंगे, उसमें जरूर आपको इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस संविधान दे रखा है, करंट जीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ू। अब हमारे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो, हाँ जी, आपके क्या हुआ? अरे अरे हेलो, और किसको होती है तो यूं हाँ मत करो भाई। और हाँ साहब ने कहा है, कहा है, उनको कहा है। लिखा। कभी कभी हमारी मजाक हमारे ऊपर भी भारी हो सकती है। हर समय मजाक अच्छा नहीं है, हर समय, है ना? ये बचकाना हरकत कहलाती है। हर समय आप मजाक करते हैं, करनी चाहिए, मैं भी करता हूं, लेकिन हर समय नहीं करता हूं। मैं जब पढ़ाना और जहां समझने का हो वहीं। क्या आप भी जा रहे हो क्या? हाँ राजा, ये काम किया, अच्छा किया आपने। छोड़ के आ जाओ, आप जरूर आना, वाह बेटा। अभी मेरे को बहुत चिंता आप लोगों की। लिखेगा आगे। जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा रचित, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया है। मैं राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में, 5 भागों में विभाजित किया, विभाजित किया। एग्जाम आने की प्रबल संभावना, संख्या बल पूछेगा कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कुल कितनी भाषाओं में विभाजित किया है? तो 5 भाषाओं में विभाजित। कितनी भाषाओं बेटा? 5। अब 5 भागों में कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा कौन कौन सी बोलियां बोली जाती, उसकी बात करते हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी। ये ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, हमारा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कहता है। सेकंड है हमारी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहां बोली जाती दक्षिण राजस्थान में निमाड़ी, निमाड़ी और बीली। बीली इसी को कहा है, बाकी निमाड़ी है, निमाड़ी। ठीक है। फिर आता हमारा उत्तर, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान बोली जाती है मेवाती, मेवात क्षेत्र की मेवाती, कौमा अहिरवाटी, अहिरवाटी। साथियों याद करना, एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा सोच के चलना और थोड़ा समझना। फिर आता है मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थानी की बात करते हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी में जो बोली जाती है वो है हमारी ढूंढाड़ी। काई करियो छे, काई कुई, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी के साथ हाड़ोती। कौन सी? हाड़ोती, हाड़ोती। ढूंढाड़ी की वो बोली है हाड़ोती। और अंतिम आता हमारा दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है हमारी मालवी, मालवी। और मालवी की वो बोली है रांगड़ी, रांगड़ी। हाँ वो बस, उसके बाद तो बहुत सारी है। रांगड़ी ये बोली हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा। नोट कीजिएगा साथियों, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। वो किसी को केस साफ करवा दो ना। हाँ आवाज वो गंदी, बहुत गंद आ रही है ना। सूखे कपड़े से साफ करना है आपको भी। आप लिखिएगा, चेतावनी मत करो, लिखो चुपचाप। जॉर्ज अब्राहम गिरसन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया। संख्या बल पूछेगा राजा, संख्या बल, तो संख्या बल 5 है। कौन कौन से है भाग? तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी। और दक्षिणी राजस्थान निमाड़ी, बिल्ली। निमाड़ी को बिल्ली हमारा जॉर्ज अब्राहम गिरसन कहता है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी की बात है मेवाती और आयरवाटी। और वैसे बिल्ली जो कहा है वो वागड़ी को कहा गया जॉर्ज अब्राहम, जो इसी से बोली जाती है। मध्य पूर्व में ढूंढाड़ी और हाड़ौती है, और दक्षिण पूर्व में मालवी और रांगड़ी है। लिखेगा। फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो कहा है ना, आएंगे तब आएंगे ना राजा। अब मेरे ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो, मैं शर्ट खोल के सब कर लूं तो फिर, तो वो उनको कहा है वो आएंगे तभी है। मैं भी तो आपके साथ हूं, ऐसे क्या करते हो आप? आगे बढ़ू? भाई वो बेंच पे है, याटी ने जमना हाथ पे। हाँ सुनो, आप अगर इनका मनोबल तोड़ेंगे तो आप ऐसे बैठे रहेंगे। मनोबल मत तोड़ो, वो आए हैं। है ना, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपकी तरह टाइट नहीं रहता, मेरे को भी आपसे ज्यादा होता है, लेकिन मैं टाइट रहता हूं। आप समझदार। चलिए, अब हमारे एक और इतिहासकार कह सकते हैं एलपी टेसीटोरी। उन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया उसकी बात करते हैं। लिखेगा एलपी टेसीटोरी, बाद में लिख लेना। एलपी टेसीटोरी ये हमारे इटली से है। कहां से? इटली से। एलपी टेसीटोरी द्वारा रचित 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 इंडियन एंटीक्वेरी, इंडियन एंटीक्वेरी, इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 16 ईस्वी। एलपी टेसीटोरी द्वारा रचित इंडियन टेसीटोरी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से राजस्थानी भाषा, विकास की दृष्टि से राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया। एग्जाम पॉइंट से यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एंटीक्वेरी के रचयिता कौन? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी बीकानेर क्षेत्र में रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के समय इनको तनख्वाह मिलती थी महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, है ना। बीकानेर में इनकी छत्री बनी हुई। एलपी टेसीटोरी द्वारा रचित इंडियन एंटीक्वेरी, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है साहित्य में, इंडियन एंटीक्वेरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एलपी टेसीटोरी। उन्होंने 1914 से 16 की पुस्तक लिखा, उसमें राजस्थान भाषा की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से राजस्थान भाषा को दो भागों में, एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। तो बात करेंगे सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी की। पश्चिमी राजस्थानी
पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो लिखेगा मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, ढटकी, ये कुछ बोलियां हैं। और गोडवाड़ी, गोडवाड़ प्रदेश की गोडवाड़ी, ये कुछ बोलियां हैं जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती। सेकंड आता है हमारा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां बोली जाती? थोड़ा स्प्रे सब तरफ कर देना है ना, थोड़ा स्प्रे से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? गर्ल्स को पूछ रहा हूं, नहीं है? थोड़ा थोड़ा कर देना, उधर ही करना तो इधर आ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है? तो ये आती है हमारी जयपुरी, अजमेरी, काठेड़ी, चौरासी, तोरावाटी, राजावाटी, राजावाटी, नागरचोल, नागरचोल और हाड़ौती, ये सब हमारी पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां है। अब आप लिख लीजिएगा। हाँ, आप लोग बोलो तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ, तो अब आप देखो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, आप लिखो। अब आप बोलोगे नहीं तो देखो, सब जने समझने का प्रयास करो, बोलो मत, आपकी चोंच मत हिलाओ। अब सफाई हो गई है बिल्कुल। हाँ, सफाई हो गई है और आप आराम से लिखिएगा। क्या साफ हो गया ना? क्या मत बोलो, मत बोलो, शिकायत होगी। ऑफिस से कोई आएंगे, चार पॉकेट को उठा के ले जाएंगे, क्लास से बाहर कर देंगे आज दिन भर के लिए। क्या मतलब निकलेगा? यू बिना का नेतागिरी करने से क्या मतलब है? तोरावाटी के बाद है राजावाटी। राजावाटी, एक बार वो पोचे को लगा देना, एक बार वो लगा देना। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जो किया जो। राजावाटी, दो विद्वानों ने राजस्थानी भाषाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। जॉर्ज अब्राहम गेस्ट ने 5 भागों में बांटा है राजस्थानी भाषा को, कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है। और एलपी टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। समझने का प्रयास करना, जल्द समझ में आ जाएगा। सरल पाठ है, नेतागिरी करके बोलते रह जाओगे तो कोई मतलब है नहीं। और समझेंगे तो इस 1.5 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? और बोली बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछते हैं। हाँ राजा, तोरावाटी के बाद राजा वाटी, राजा ए राजा वाटी, नागरचोल और हाड़ौती। अब हम राजस्थान की बोलियों को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। मोटी मोटी 5 बोलियां हैं और उसकी अनेक प्रकार की अन्य उप बोलियां हैं, उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है? 5 बोलियों की, एक बार आपने ये लिखा बेटा लोगों, लिखा? मैं आपको
एक मिनट में फिर से समझा रहा हूं, आज की क्लास का मैं समझा रहा हूं, मेरे साथ जुड़ेगा। आज की क्लास में हमने बात की थी, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दे, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो महाजनी या मुड़िया, एक ही बात है, एक ही बात है, महाजनी या मुड़िया। और मुड़िया के अक्षर के आविष्कारक कौन है? टोडरमल को माना गया। फिर बात करते हैं राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, जो हमको उपलब्ध हुआ है, सबसे प्राचीन जो हमको उपलब्ध हुआ, इससे पहले लिखा गया आई डोंट नो, लेकिन जो लिखा गया वो हमको मिला है, वो है भरतेश्वर बाहुबली गौड़। कब लिखा गया? 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। किसने लिखा? वृद्धजैन सूर्य ने लिखा। अनेक एग्जाम प्रश्न पूछा, हमारे एग्जाम आने की संभावना रख सकता है रिपीट में। राजस्थानी भाषा के संबंध में एक डिक्शनरी लिखी गई है, एक शब्दकोश बनाया गया, उस शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द हैं। जितने भी आप जो शब्द बोलते हैं राजस्थानी के हर क्षेत्र के, वो सब शब्द इसी शब्दावली से है, इसी शब्दकोश से। लिखने वाले कौन है? सीताराम लालस। कहां से है? नेरवा गांव, जोधपुर से। सीताराम लालस को 2 उपनामों से जाना जाता है, एक उपनाम है राजेशन दुबा की मसाल और दूसरा नाम राजस्थानी भाषा का पाणिनि। पाणिनि ने किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने कहा है। फिर 1961 की जनगणना हुई थी, उस समय राजस्थान में 73 बोलियां विद्यमान थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई उसमें 71 बोलियां, मतलब 2 बोलियां विलुप्त हो गई, 2 बोलियां गायब हो गई। वहां के लोग नहीं रहे या बोलना ही बंद कर दिया, तो अब बोलियां राजस्थान में 73 बोलियां ही रह गई है। ठीक है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया है, मान्यता दी, दर्जा दिया, मान्यता दी। लेकिन राजस्थानी भाषा वर्तमान में अभी भी संविधान की 8वीं सूची के अंदर, मतलब संवैधानिक भाषा में अभी दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी? 22, लेकिन 22 में राजस्थानी नहीं है। अगर आ गई तो 23 हो जाएगी। ठीक है राजा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, एक विद्वान है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने एक पुस्तक लिखी 1912 में। लेख का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा, कि राजस्थानी भाषा 5 भागों में अलग अलग समय, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोली जाती है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान, सबसे पहला पश्चिम जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मोटी मोटी कौन सी बोलियां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी और बीकानी बोलियां जो पश्चिमी राजस्थान में डाली गई है। दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी को डाला गया। किसको? निमाड़ी को डाला गया। निमाड़ी कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान का जो एमपी से जुड़ा हुआ सटा हुआ हिस्सा है निमाड़ी, अब वो कहलागा दक्षिणी झालावाड़, और थोड़ा बहुत चित्तौड़ वाला हिस्सा जो है वो हमारे निमाड़ी, और उसके अलावा दिल्ली जो वागड़ी से है। फिर उत्तरी पूर्व, उत्तर और पूर्व, राजस्थान का उत्तर और पूर्व की देखें, पूरा उत्तर नहीं है, पूरा उत्तर कहेंगे तो पंजाबी आ जाएगा, हरियाणा और गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन थोड़ा सा उत्तर और थोड़ा सा पूर्व के, तो थोड़ा सा उत्तर आता है भरतपुर, अलवर, अलवर के बाद डिग के बाद भरतपुर, वो क्षेत्र कहलाता है हमारा मेवात, और मेवात में बोली जाती है मेवाती। और इसके साथ कौन सी? इसकी मेवाती की वो बोली है अहिरवाटी, जिसको हिरवाल भी कहा जाता है या राठी भी कहते हैं। फिर है मध्यपुर, मध्य में कौन सी? मध्य में बोली जाए ढूंढाड़ी, सबसे बड़ा हिस्सा ढूंढाड़ी बोली का है, और उसके साथ ढूंढाड़ी की संतान है हाड़ौती, दक्षिणी मध्य पूर्व में। फिर दक्षिणी पूर्व में आती है मालवी और रांगड़ी, मालवी की बोली है रांगड़ी, ये बोली जाती है हमारी दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। लेकिन हमारे एलपी टेसिटोरी जो इटली के निवासी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडियन एंटीक्वेरी। पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन एंटीक्वेरी। कब लिखी? 1914 से 16 के मध्य। उसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक भाग क्या करा? पश्चिम राजस्थान, एक भाग क्या करा? पूर्वी राजस्थान। पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी, पूरा जैसे जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जालोर, ये सब हमारा मेवाड़ी मारवाड़ी की बोली। मेवाड़ी की बात करें, उदयपुर, सलुम्बर, रासमंद, चित्तौड़ और थोड़ा थोड़ा भीलवाड़ा वाला हिस्सा, ये मेवाड़ी। शेखावटी 3 जिले हैं, बीकानेर है, देवड़ावाटी सिरोही में, खेराड़ी जो बोली जाती, जहाजपुर, भीलवाड़ा और टोंक में बोली जाती है। ढाट की हमारी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में बोली जाती है, और गोडवाड़ी, पाली की बाली और जालोर की आहोर तहसील में बोली जाती है। ठीक है साथियों। उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी की सारी उपबोलियां है, जिसको अपन जयपुरी कह रहे हैं, जयपुर की सारी उपबोलियां है, अजमेरी के अलावा ये सारी उपबोलियां है जो हमारे पूरी राजस्थान में बोली जाती है। अब हम राजस्थानी भाषाओं की जो बोलियां हैं वो 5 बोलियों के रूप में पढ़ेंगे। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और वागड़ी।
5 बोलियां और 5 बोलियों के अनेक प्रकार की उपबोलियों की बात करने वाले। तो सबसे पहले राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां है, उसमें सबसे बड़ी मानक और प्रमाणिक जो बोली है मारवाड़ी, उसी से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेगा प्रमुख बोलियां, ऐसा लिखेगा प्रमुख बोलियां, प्रमुख बोलियों की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रमुख बोलियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी की। किसकी बात करेंगे बेटा? मारवाड़ी बोली की बात करेंगे। मारवाड़ी बोली की बात करते हैं। सिंपल एक सिस्टमेटिक नोट्स की तरह दे रहा हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की उत्पत्ति की बात करें। किसकी बात करते हैं? मारवाड़ी की उत्पत्ति। तो मारवाड़ी की उत्पत्ति हुई है गुजरी अपरवंश से। किससे हुई है? गुजरी अपरवंश से, जिसकी चर्चा हम कल वाली एक टेबल में कर चुके हैं। अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति हुई है? मारवाड़ी की हुई। क्लियर? अब बात करते हैं प्राचीन नाम। मारवाड़ी का प्राचीन नाम बताइए, क्या नाम है मारवाड़ी का प्राचीन नाम? मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? मरुभाषा। क्या भाषा है? मरुभाषा। मरुभाषा शब्द, मरुभाषा का उल्लेख किसने किया? उद्योतन सूरी ने। किसमें किया? कुवलयमाला ग्रंथ में किया। तो प्राचीन नाम क्या हो गया इसका? मरुभाषा। समझ में आया बेटा आप लोगों को? फिर बात करते हैं इसका साहित्यिक रूप। मारवाड़ी बोली में कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप की बात करते हैं। तो इसका साहित्यिक रूप जो कहलाता है रूप, वो है डिंगल। क्या है? डिंगल, जिसका उपयोग चारण जाति ने सबसे ज्यादा किया है। डिंगल, इसकी भी बात करेंगे कल वाली क्लास में। डिंगल और पिंगल करने वाले हैं। ठीक है, डिंगल, ये तो हो गया हमारी साहित्यिक रूप। अब बात करता हूं सर्वप्रथम बार उपयोग किया। मारवाड़ी का सर्वप्रथम बार उपयोग किसने किया? तो 2 लोगों ने किया। हमने बात करी थी, एक तो कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि, और एक आईने अकबरी अबुल फजल किया। तो लिख लीजिएगा पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में सर्वप्रथम बार उपयोग किया। तो आईने ए अकबरी में, अकबरी ग्रंथ में इसका सर्वप्रथम बार उपयोग हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, अब हमारी मारवाड़ी को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी मारवाड़ी और उत्तरी मारवाड़ी, जिसमें 2 ग्रंथ लिखे गए, उसकी बात करूंगा। सर्वप्रथम बार मारवाड़ी का उपयोग जो किया गया वो किसमें किया गया, किस ग्रंथ में लिखा गया है, उपयोग लिखा है, तो वो पिंगल शिरोमणि में लिखा गया है ना। और आईने अकबरी किसने लिखा? कुशल लाभ और अबुल फजल ने। इसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले करी है, वही चीज है। अब बात करता हूं पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया। पूर्वी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? प्रश्न सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्जाम इन प्रश्नों को पूछा है। शिक्षक भर्ती आरएस प्री। पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ का नाम है राजियारा सोरठा। कौन सा ग्रंथ लिखा? राजियारा सोरठा। तो पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया कौन सा ग्रंथ? तो राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा ग्रंथ का नाम है। अब इस ग्रंथ को किसने लिखा? तो कृपा राम खेड़िया ने लिखा। किसने लिखा बेटा? कृपा राम खेड़िया ने लिखा। ऐसा लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कृपाराम खेड़िया ने लिखा है। खेड़िया गोत्र है, जाति है। लिखा बढ़ू आगे। चलिए अब बात करता हूं उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ। लिखेगा अगला पॉइंट इसी के नीचे, उत्तरी मारवाड़ी बोली का नाम है। उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया
कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वेली किशन रुक्मणिरी, वेली कृष्ण रुक्मणिरी, रुक्मणिरी। इसकी चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है, पूरी ग्रंथ की बात करेंगे, है ना। किसने लिखा? तो यह क्वेश्चन में लेता हूं, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई। राय सिंह वही है जो 1570 में नागौर दरबार में पहुंचे और अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, है ना। हाँ हाँ, यूं पामड़ा कहते थे, हाँ यूं है, रिश्ता भी ठीक निकाला आपने। चलिए अब बात करते हैं मारवाड़ी का क्षेत्र। मारवाड़ी कहां कहां बोली जाती है? देखिएगा, मारवाड़ी के क्षेत्र, मारवाड़ी का क्षेत्र, मारवाड़ी का क्षेत्र कहां कहां पर मारवाड़ी बोली जाती है? क्षेत्र है जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, जालोर, पाली। ये जो जिले हैं, इस जिले में मारवाड़ी का क्षेत्र आता है, मारवाड़ी यहां यहां बोली जाती है। फिर बात करते हैं विशुद्ध मारवाड़ी, विशुद्ध प्योर मारवाड़ी, विशुद्ध मारवाड़ी का क्षेत्र। विशुद्ध मारवाड़ी का क्षेत्र की बात करें तो विशुद्ध मारवाड़ी का क्षेत्र का नाम है जोधपुर के आसपास, जोधपुर के आसपास, आस पास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां, मेवाड़ी, शेखावटी, बांगड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, ढाटकी, ढाटी और गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, ये सब वाड़ी, ये सब बोलियां हमारी मारवाड़ी की उपबोलियां है। विशुद्ध मारवाड़ी का क्षेत्र, प्योर मारवाड़ी कहां बोली जाती है? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र विशुद्ध मारवाड़ी। हाँ नहीं, शुद्ध की जगह विशुद्ध शब्द काम लेते हैं, विशुद्ध मारवाड़ी। मिला जुला असर, हाँ हाँ, आशा करता हूं लिखा है आप लोगों ने, आराम से लिखो। मैं तो आशा कर रहा हूं, विश्वास थोड़ी किया। आशावादी हूं इसलिए आशा की बात करी। क्या पता, मेरे से भी नहीं मिल रहे हैं अभी। बढ़ू आगे, देखिएगा हम बात करते हैं राजस्थान की बोलियों में सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी। सुनना, मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपहरण से।
चर्चा अपन ने कल वाले टेबल में करी, टेबल आप देख लीजिएगा। सोर से नहीं प्राकृत की गुजरी अपभ्रंश, है ना, गुजरी से। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मरुभाषा। मरुभाषा शब्द का उल्लेख किसने किया है? तो कूले माला में उद्योतन सूरी ने किया। इसका साहित्य रूप मारवाड़ी, और किस शैली में साहित्य लिखे गए हैं? तो डिंगल शैली, है ना। साहित्य रूप क्या है? डिंगल शैली। पहली बार मारवाड़ी शब्द का, भाषा शब्द का प्रयोग कहां किया गया, कहां उपयोग में लिखा गया है? तो वो पिंगल सेमणी कुशल आप द्वारा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा। पूर्वी मारवाड़ी जो है उसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो राजियारा सोठा ग्रंथ लिखा। और किसने लिखा? कृपाराम खेड़िया ने लिखा है। ठीक है। उत्तरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वेली किशन उपमणिरी, जो हमारी पृथ्वीराज राठौर ने लिखा है। श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के प्रेम विवाह, लव विवाह, गंधर्व विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसको दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण का है। और कन्नड़ जेम स्टोर ने इस वेली किशन रुक्मिणी को का तुलना 10,000 घोड़े के बल से की है। उसकी बात अपन कल वाली क्लास में साहित्य में करेंगे। फिर मारवाड़ की बोली जो है वो कहां कहां बोली जाती है? तो जोधपुर, फलोदी, नया जिला हो गया, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, जालोर और पाली, ये मोटे क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाए। विशुद्ध मारवाड़ी का क्षेत्र कौन सा? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। अब मारवाड़ी की कौन कौन सी उप बोलियां हैं? मेवाड़ी, सेकौटी, बांगड़ी, देवड़ावटी, खेराड़ी, ढाटकी, ढाटी और गोडवाड़ी, ये सब हमारी मारवाड़ी की उप बोलियां। अब इन उप बोलियों की बात करता हूं, समझ में आया? चलिए, ब्रेक की जरूरत है? ऑनलाइन विद्यार्थी 5 मिनट का ब्रेक है। क्लास काट नहीं रहा हूं, वापिस मिलेंगे 5 मिनट बाद, है ना। 5 बजकर नहीं, अभी तो 4 में तो है, 4 में मतलब 3 बजकर 50 मिनट फिर से मिलने वाले हैं। राधे राधे। काट ही रहा हूं, क्लास को काटना मत, ब्रेक है आपका।
चलिए चालू करें क्लास। पढ़ू आगे। चलिए आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे आज की क्लास का, ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े, चाय भी नसीब नहीं हुई ढंग से, ठंडी ठंडी चाय मिली, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं मारवाड़ी बोली की। मारवाड़ी की जो वो बोलियां है उसमें मेवाड़ी, शेखावटी, बांगड़ी, देवड़ावटी, खेराड़ी, ढाटकी, ढाटी, गोरवाड़ी और एक थली और लिखो, थली, लास्ट में एक थली और लिखे, थली। थली गंगानगर और बीकानेर के आसपास की है ना थली की बात। चलिए अब हम एक एक बोलियां लेंगे और एक एक बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ी की वो बोलियों में सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ी की। हेडिंग लिखा मेवाड़ी बोली। कौन बोली? मेवाड़ी बोली। हाँ हाँ, सबसे पहले मेवाड़ी की बात करते हैं। किसकी? मेवाड़ी की। लग जा गले, मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली की बात करते हैं। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली की बात करते हैं। मेवाड़ी बोली का क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ है? तो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र है उदयपुर। उदयपुर, सलूम्बर नया जिला, राजसमंद, चित्तौड़ और थोड़ा सा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आशियान कश्यान करते हैं, आशियान है कश्यान है ना, ऐसा करते हैं। मैं आप भी भीलवाड़ा की हो? ओ, तो भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा ये बोली जाती है हमारी मेवाड़ी। मेवाड़ी। अच्छा, मेवाड़ी बोली के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें। प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? हमको सबूत मिले हैं मेवाड़ी के। तो मेवाड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हमारा जगत का शिलालेख। जगत में अंबिका माता मंदिर का शिलालेख है, वहां लगा शिलालेख से हमको प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लिखिएगा जगत उदयपुर, जगत उदयपुर का, जगत का शिलालेख, शिलालेख, यहां से हमको मिलता है प्राचीनतम साक्ष्य। महाना कुंभा ने जो रचना लिखी वो मेवाड़ी बोली में ही लिखी गई है ना। विशेष क्या है? विशेष, विशेष यह राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली है, दूसरी बड़ी बोली है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली। तो पहली कौन सी होगी? मारवाड़ी। पहला पॉइंट तो ये विशेष। महाना कुंभा, महाराणा को, हाँ राजस्थान, ओहो, महाराणा कुंभा की रचनाएं इसी बोली में लिखी गई, इसी बोली में लिखी। अच्छा, इस मेवाड़ी बोली में एक ऐसा अक्षर है, शब्द है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है इस बोली में। नी, किस शब्द का प्रयोग होता है? नी। इस नी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा मेवाड़ी में होता है। जैसे मारवाड़ी में होता है सा, पधारो सा, जिमो सा, खाओ सा, उठो सा, सो सा, आओजो सा, जाओजो सा, सब में सा है ना मारवाड़ी में। और मेवाड़ी में नी, ए थने काले वटे देखी, नी मुनी ही, तू कटे नहीं है, थोड़ी सी थारी, बस और बोलना नहीं। तो ऐसे ही बोला जाए, थू गटे नहीं, थू ही, नी मुनी ही, मारी सहेली ही। तो नी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। कहां पर?
मेवाड़ी में, और सा शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा मारवाड़ी में होता है ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा इस बात को। इस बोली में नी शब्द का, इस बोली में नी शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक होता है नी शब्द का प्रयोग मेवाड़ी। लिखो, ठीक है बेटा। नी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा मेवाड़ी में, सा शब्द का प्रयोग। अच्छा, एक अगर आपको मिठाई का नाम के गुलाब जामुन मंगाऊं क्या? गुलाब जामुन मंगावे? गुलाब जामुन मंगावे क्या? अच्छा, गुलाब जामुन खाने के लिए दांत की जरूरत होती है? नहीं होती। गरम गरम गुलाब जामुन ये रखो मुंह में, कट, कहीं दांत की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर रसगुल्ला खाना हो तो 2 बार बटका भरना पड़ता है। रसगुल्ले ऐसे करना पड़ता है। रस आया मुंह में, गुलाब जामुन का रस आया होगा, जिसको बोलते हैं लार। सुनना है, एक शब्द है लार। लार एक शब्द है। लार का एक अर्थ तो कहलाता है पीछे। क्या कहलाता है? पीछे। और एक लार शब्द का अर्थ कहलाता है साथ में। मारवाड़ी लोग लार शब्द का प्रयोग पीछे के लिए कहते हैं। लार हालो, लार हालो, लारे हो, लारे हो, लारे मतलब पीछे हो, पीछे हो। वो मेवाड़ी में लार का मतलब साथ में हो। मारे लारे चाल, ए सुनो, मारे लारे चाल जे मतलब साथ में चलना है ना, लारे चाल जे। वो मारवाड़ी में लार का मतलब पीछे। कंडक्टर ड्राइवर गाड़ी में कहता है लार हो, लार हो, लार हो। लार मतलब पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, ऐसे करता है। ये एक शब्द का ही 2 अर्थ हो गए आपके सामने। लिख लो इसको। हाँ, सा कोई, हाँ, ये ह तो बेटा सब जगह है। ये स को ह बोलना तो अधिकांश जगह है। स को ह बोलना या स को च बोलना। क्या बोलना? च। जैसे मेवाड़ी में स को ह बोलते हैं, होनो। सोने को क्या बोलेंगे? होनो। दोनों मैंगो वेग्यो। तू हुतो है। आदमी सोया हुआ होगा, उसको झंझड़ के कारे तू हुतो गई, वो हुतो जदी तो हुतो है, फिर भी उसको अपन बोलते हैं। और स को च बोलते हैं वागड़ के लोग, और पाली, जालोर, सिरोही के लोग स को च। मैंने एक चमोचा खाया। चमोचा क्या खाया? समोसा की जगह खाया, चमोचा खाया, चमोचा। तो ऐसे हैं शब्द। लिखा? चल आगे बढ़ू। चलिए, सेकंड बोली है हमारी शेखावटी। लिखिएगा शेखावटी। शेखावटी, शेखावटी बोली जो मारवाड़ी की बोली है। शेखावटी बोली 3 क्षेत्र तो है ही है इसके। क्षेत्र 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। 3 क्षेत्र के अलावा और भी जगह बोली जाती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग। सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में भी शेखावटी बोली बोली जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है कक्षा 10th की, उसमें दे रखा है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू के अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा जो बीकानेर वाला क्षेत्र, उसमें सूरतगढ़ वाला क्षेत्र, उसमें भी शेखावटी बोली जाए। बाकी प्रॉपर हमारा राव शेखा के क्षेत्र की बोली है शेखावटी, जो 3 प्रॉपर जिलों में है। फिर बात करते अपन देवड़ावाटी की। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी बोली ये सब मारवाड़ी की बोलियां है। देवड़ावाटी बोली जाती है सिरोही में। देवड़ावटी जो बोली जाती है वो हमारी सिरोही में बोली जाती है, सिरोही। वैसे गंगानगर में पंजाबी बोली जाती है। हम हनुमानगढ़ और गंगानगर सरसियाकाल बोला जाता है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। लेकिन थोड़ी थोड़ी शेखावटी क्षेत्र का भी हिस्सा उसमें बोला जाता है। देवड़ावटी कहां बोली जाती है? सिरोही में। फिर लिखते हैं डाटकी। डाटकी, डाटकी बोली। डाटकी बोली कहां बोली जाएगी? यह बोली जाती है हमारी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला हिस्सा। अब जोधपुर की जगह हम बात करें, जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में अगर हम बात करें तो वो फलोदी आ जाएगा, है ना, फलोदी, फलोदी।
और कोष्ट में लिखता हूं जोधपुर। ये क्षेत्र में हमारी डाटकी है। फिर आती है डाटी, अगली बोली का नाम डाटी बोली। डाटी बोली जो बोली जाती है वो है हमारी बाड़मेर में। कहां पर है? ओनली फॉर बाड़मेर में डाटी बोली। फिर आती है हमारी थली, थली बोली जाती है दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू, इन इलाकों में थली बोली जाती है। थली आपने मरुस्थली क्षेत्र में पढ़ेंगे, जब आप भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे मरुस्थल में, थार का मरुस्थल, उसमें क्षेत्र आ जाएगा थली, नाली, थली, ये क्षेत्र आए होंगे, है ना? हाँ, कौन सी? हाँ, क्या संधि? संधि मिक्स होती, कौन सी संधि? संधि भाषा, हिंदी भाषा, सिंधी भाषा, सिंध प्रदेश की पंजाब वाली पाकिस्तान वाली सिंधी, सिंध पर, हाँ उसको जोड़ा गया उसमें। सिंध प्रदेश पाकिस्तान वाला सिंध जिला। हाँ, दावड़ी इस मारवाड़ी के अंदर नहीं, मेवाड़ी में नहीं, वो दावड़ी केवल उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की, जो मेवाड़ी की वो बोली नहीं, वो अलग से है। चले आगे बढ़े, लिखा यहां तक? भाई पंडित कहां गया? हाँ लिखा। चलिए आगे बात करता हूं। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, ये गोडवाड़ प्रदेश में आपने पढ़ा होगा। गोडवाड़ी आपने अभी अभी मरुस्थली इलाके में पढ़ा होगा। गोडवाड़ी बोली, गोडवाड़ी बोली जाती पाली की बाली, पाली की बाली, और जालोर का आहोर, जालोर की आहोर, आहोर तहसील, ये हमारा गोडवाड़ क्षेत्र के है ना, उस क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर बात करते हैं हमारी खेराड़ी, खेराड़ी, खेरवाड़ी बोली जो हमारी मारवाड़ी की उप बोली है। खेराड़ी बोली जाती है जहाजपुर, जहाजपुर, यहां बोली जाती है आशान कश्यान है, नलारिया है, खानो खारिया, हाँ था कटे जारिया हो, करते ना ऐसा। तो जहाजपुर बिलवाड़ा, ये वाला बिलवाड़ा, वो थोड़ा बहुत टोंक वाला इलाका। हाँ, पाली की बाली, जालोर की आहोर तहसील, दोनों तहसीलें हैं, बाली और आहोर दोनों तहसील है। खेराड़ी, अच्छा खेराड़ी किसका मिश्रण है? ये एग्जाम में अच्छा पूछने जैसा प्रश्न है। मिश्रण किसका है? मिश्रण है मेवाड़ी, मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती, हाड़ौती, तीन का मिश्रण है हमारी खेराड़ी। ठीक है, तीन का मिश्रण। एक बोली है हमारी बांगड़ी, बांगड़ प्रदेश, बांगड़ी, आपने मरुस्थली क्षेत्र में एक प्रदेश और पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बांगड़ प्रदेश। बांगड़, बिंदी लगाई तो ऊपर में पहुंच गए, बिंदी हटा दी तो दक्षिण में आ गए। बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांगड़ी, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अलावा झुंझुनू के अलावा चूरू, चूरू, ये हमारी बांगड़ी बोली। हाँ बेटा, हाँ है, गंगानगर में नहीं है बांगड़ी, नहीं, गंगानगर में शेखावटी या पंजाबी। हो गई सारी बोलियां, देखो चेक कर लो। हो गए बस। बीकानेरी, बीकानेर में, ये थे हमारी मारवाड़ी बोली की बात। कौन सी? मारवाड़ी और मारवाड़ी की उप बोलियों की बात करी है। ठीक है राजा, बढ़े आगे। हाँ हाँ हाँ, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता, फिर से कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ,
दिखा। चलिए देखिएगा साथियों, हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? मारवाड़ी की बात करें। फिर से समझना बेटा लोगों, मारवाड़ी, मारवाड़ी जो बोली है ये हमारे राजस्थान की, जो अपने पहले लिख दिया, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी भी है, ये प्रधान भी है और यह मानक भी है। मानक बोली, ये तीन प्रकार की शब्द की जानकारी जरूर रखना। मारवाड़ी बोली राजस्थान की बड़ी बोली है, राजस्थान की प्रधान बोली है और राजस्थान की मानक बोली के रूप में जाना जाता है मारवाड़ी को। मारवाड़ी की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से, प्राचीन नाम, मरुभाषा, साहित्य रूप डिंगल शैली। पहली बार प्रयोग मारवाड़ी का किसमें किया गया? डिंगल शिरोमणि कुशल लाभ ने किया, आईने अकबरी अबुल फजल ने किया। पूरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? राज्यारा सोठा। किसने लिखा? कृपाराम खेड़िया ने लिखा है। किसने लिखा? कृपाराम खेड़िया। मारवाड़ी कैसी बोली है? राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, प्रधान बोली है और मानक बोली है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वेली किशन रुक्मणी। किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। मारवाड़ी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, जालोर और पाली। विशुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है? जोधपुर के आसपास क्षेत्र में। मारवाड़ी की कौन कौन सी बोलियां हैं? मेवाड़ी, शेखावटी, बांगड़ी, देवड़ावटी, खेराड़ी, ढटकी, डाटकी, डाटी, गोडवाड़ी और थली। उसमें सबसे पहले बात करी मेवाड़ी। मेवाड़ी कहां बोली जाती है? मारवाड़ी की संतान है मेवाड़ी, उदयपुर, सलुम्बर, रासमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। इसका प्राचीन साक्ष्य कहां मिलते हैं? जगत अंबिका माता मंदिर में लगे शिलालेख से मिलते हैं। उसके अलावा आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पे भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पुराना यही है। फिर इसका विशेष क्या है कि यह राजस्थान की दूसरी बड़ी, तो पहली कौन सी हो गई? मारवाड़ी। फिर राजस्थान में महाराणा कुंभा ने जो सारी रचना लिखी वो मेवाड़ी में लिखी गई है और इस बोली में सबसे ज्यादा नी शब्द का प्रयोग होता है। थन में गटे काले देखियो, मुंह नी हो, थू कटे नहीं हो, थू सो नी मुंह नी हो, ये नी का शब्द प्रयोग आता है। फिर बात करते हैं आगे शेखावटी। सीकर, झुंझुनू, चूरू के अलावा गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में भी शेखावटी बोली जाती है। ये तीन स्थानों पर कहने वाली राजस्थान साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास कक्षा 10 मासी बो की किताब में इस बात को लिखा गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए शेखावटी चूरू और झुंझुनू वाला क्षेत्र है। देवड़ावटी सिरों में बोली जाती है, सिरों में देवड़ावटी वंश रहा है, देवड़ा वंश रहा है सिरोई में, है ना। डाटकी जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी जोधपुर में। डाटी बाड़मेर, थली दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू में बोली जाती। फिर उसके अलावा गोडवाड़ी, पाली की बाली और जालोर की आवर तहसील में। खेराड़ी, जहांसपुर, भीलवाड़ा और टोंक, कहीं कहीं बूंदी में भी बोलते हैं। कहां कहां? कहीं कहीं स्थान पर बूंदी में, कहीं छोटे छोटे स्थानों पर कहीं कहीं खेराड़ी बोली जाती। खेराड़ी किसका मिश्रण है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है। खेराड़ी किसका मिश्रण है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। बांगड़ी बोली, बांगड़ और बांगड़ में फर्क है। देखो बिंदी लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। ये तो हो गया बागड़ या बागड़ी और ये हो गया बांगड़ी। बांगड़ी बिंदी लगाई तो बिंदी नहीं लगाई तो हम पहुंच गए डूंगरपुर पहुंच गए, और बिंदी लगा दी तो हम पहुंच गए हनुमानगढ़। कहां पहुंच गए? हनुमानगढ़। एक शब्द है आपके सामने कुत्ती और एक है कुत्ती। दोनों ही शब्द में कोई नहीं, थोड़ा सा त को थोड़ा जोर लगाना है। बिंदी ने ले, कुत्ती और कुत्ती बोलने में लगभग समानार्थक शब्द है, लेकिन बिंदी लगा देंगे। अगर महिला बिंदी नहीं लगाती है अच्छी दिखती है, अगर महिला बिंदी नहीं लगाती है अच्छी दिखती है, और महिला बिंदी लगा दे बहुत अच्छी दिखती है। अब बोलो, कुत्ती और कुंती दोनों 5-5 की मां। कुत्ती 5 पीलों की मां, कुंती पांडवों की मां। बिंदी लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। हुआ अर्थ, बिंदी कहां लगती है? सिर पर लगती है, ऊपरी भाग में लगती है, अर्थात वो हमारा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। वो बिंदी हटा दी तो ठीक दक्षिण राजस्थान पहुंच जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाँ बागड़ कोई बागड़ी, हाँ वह ब या वह बात एक ही है, पर वो ही कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहां समझा दिया है। चलिए, ये थी हमारी मारवाड़ी की बात। अब हम सेकंड बोली की बात कर रहा हूं। सेकंड बोली की बात कर रहा हूं, वो है हमारी मालवी। मालवी, मालवी, मालवी बोली, मालवी। मालवी
होशियार है गोरिया तो। मालवी की बात करते हैं। मालवी जो बोली है थोड़ी कर्णप्रिय है। कैसी है? कर्णप्रिय बोली, कानों को अच्छी लगने वाली बोली है। लेकिन कहां बोली जाती है? इसका क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र की बात, राजस्थान की बात करूंगा तो ये मालवी बोली जाएगी हमारी प्रतापगढ़। और कहा जाएगा हमारा झालावाड़। और कौन सा आएगा हमारा? कोटा। ये 3 क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? मालवी। मालवा प्रदेश कौन सा है? मालवा। मालवा क्षेत्र जो हमारा सीधा सीधा एमपी के टच करने वाला क्षेत्र, मालवा क्षेत्र है ना, उसमें बोली जाती है। इसके बात करते हैं प्रभाव की। इस मालवी बोली पर किसका प्रभाव पड़ता है? मालवी का। तो किसका प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रभाव पड़ता है गुजराती का। किसका पड़ेगा? गुजराती प्लस मराठी। मराठी भाषा, मराठी 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 भाषा का प्रभाव इस मालवी पर पड़ता है। लेकिन अगर मिश्रण की बात करूं, मिश्रण किसका है? तो यह मिश्रण है मारवाड़ी। मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण है। ठीक है। और विशेष क्या है? तो यह विशेष है हमारे कर्णप्रिय बोली। कौन सी है? कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगना है। कर्णप्रिय बोली, कर्णप्रिय बोली है कौन सी? मालवी। अब मालवी की उप बोलियों की बात करें, उप बोली। मालवी की बोली कौन कौन सी है? तो यह कहलाती है निमाड़ी। कौन सी? निमाड़ी। निमाड़ी, निमाड़ी। निमाड़ी कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थान जो बिल्कुल मालवा के टच में है। हमारा झालावाड़ का, दक्षिणी झालावाड़ जो हिस्सा है, वो चित्तौड़ का थोड़ा सा हिस्सा जो एमपी से जुड़ा हुआ है, वहां बोली जाती है निमाड़ी, है ना। और एक है हमारी रांगड़ी। कौन सी? रांगड़ी। रांगड़ी जो है मालवा के राजपूतों द्वारा, मालवा क्षेत्र के राज। और ये थोड़ी कैसी बात है? कर्कश से, को कानों को अच्छी नहीं लगती है। पहले तो लिखो कर्कश बोली। कर्कश बोली कैसी बोली है? कर्कश बोली, कर्कश बोली है। और मालवा, मालवा के राजपूतों द्वारा, मालवा के राजपूत द्वारा, राजपूतों द्वारा बोली जाती है। अब मालवा की और बोलियों की बात करें तो एक है उमठवाड़ी। उमठवाड़ी। इसके अलावा और क्या मिलेगी? रतलामी, रतलामी। और कौन सी है? सोठवाड़ी, सोठवाड़ी। ये सब बोलियां हमारे मालवा की है। लिखेगा ये मालवी बोली। मालवी बोली मालवा क्षेत्र आता है, एमपी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र है अगर राजस्थान की बात करें तो मालवी बोली जाती है प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा में बोली जाती है। प्रभाव पड़ता है इस पर गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है। मिश्रण है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का है मालवी पर। और विशेष है कर्णप्रिय बोली। कौन सी? कानों को प्रिय लगने वाली बोली है हमारी मालवी बोली। और उप बोलियों में कौन सी? निमाड़ी। निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान मतलब झालावाड़ का दक्षिणी क्षेत्र, झालावाड़ का दक्षिणी क्षेत्र। और चित्तौड़ का कुछ भाग जो मालवा से टच में, वो मालवा का मतलब हमारा मंदसौर नीमच वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र वाला जो टच है उसमें निमाड़ी। रांगड़ी मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। वो कानों को प्रिय नहीं लगती है। मालवी तो कर्णप्रिय है, लेकिन रांगड़ी है कर्कश से ऐसे लगती, कर्णप्रिय नहीं, कर्कश बोली है। और उसके अलावा उमटवाड़ी, रतलामी और सोटवाड़ी, ये सब मालवी की वो बोलियां जो मालवा में बोली जाती है। हे भगवान, लिखो आराम से। लिखा? लिखा बेटा? राजा क्या हुआ? हाँ। नहीं नहीं मत, ये शब्द मत काम लो, खराब है। उल्टी आ रही एकदम आ जाएगी तो अब आप ही का शर्ट पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ 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 बेटा, हाँ पियो 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 पियो। हाँ हाँ राजा, बड़े भैया क्या कह रहे हो? हाँ विष्णु जी,
सोनू, चले आगे बढ़े, लिखा। चलिए, ये थी हमारी दूसरी बोली मालवी। अब चलते अपन कहां, ढूंढाड़ी चले, आओ ढूंढाड़ी की बात करते। ढूंढाड़ी, तीसरी बोली ढूंढाड़ी। हाँ, ढूंढाड़ी की बात कर ही लेते हैं, समय है ढूंढाड़ी पे बात कर लेते हैं। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी टेस्ट में आपके राजस्थान के लोक वाद्य, राजस्थान के संत संप्रदाय और राजस्थान के नाट्य, 3 टॉपिक का टेस्ट होगा कल रविवार को। कल नहीं, परसों, परसों रविवार, परसों है। 5 प्रश्न, 5 प्रश्न तीनों टॉपिक के आएंगे। वाह बेटा, आओ बात करते हैं ढूंढाड़ी। सबसे पहले इसका उपनाम, इसको किस और अन्य नाम से जानते हैं, ढूंढाड़ी की बात करते हैं। लिखिएगा उपनाम, उपनाम, उपनाम में इसको बोलते हैं जाड़साई। जाड़साई, जाड़साई बोली भी है और जाड़साई ढूंढाड़ में चलने वाले सिक्के भी है जाड़साई सिक्के। उसके अलावा काई कुई, काई कुई, काई कुई, काई कुई, काई कुई बोली। हाँ, पानी पूरी, काई कुई बोली, जाड़साई और काई कुई या जयपुरी, है ना, ये सब हमारी जयपुरी भी कह सकते हैं इसको, जयपुरी, जयपुरी, ये हमारी इस बोली के उपनाम है। वाह बेटू। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी के क्षेत्र की। किस किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। कोर्स मेरा बहुत जल्द होने वाला है, 1-2 टॉपिक के बाद सारा कोर्स पीडीएफ के माध्यम से चलेगा, जिसमें बोलना कम और समझ कर लिखना ज्यादा है। ठीक है, ढूंढाड़ी, हाँ, ढूंढाड़ी बोली के क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र में कौन कौन सी है। ढूंढाड़ी में आता है हमारा जयपुर। कौन सा क्षेत्र आता है, जयपुर। जयपुर के अलावा आता है हमारा किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ कौन सा, अजमेर वाला, अजमेर, किशनगढ़। और कौन सा है, दौसा, दौसा। और कौन सा है, लावा, लावा कहां पे वर्तमान में, टोंक में। जब लावा को हमारे राजस्थान में जोड़ा गया उस समय लावा जयपुर में था। इस क्षेत्र में हमारी क्या बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप की बात करें, साहित्यिक रूप, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप, तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है, तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है पिंगल शैली। क्या आ जाएगा, पिंगल शैली, पिंगल शैली आता है इसका साहित्यिक रूप, साहित्य पिंगल शैली, पिंगल शैली आ रहा है साहित्यिक रूप। फिर बात करते बोली का उल्लेख। बोली का उल्लेख का मिलता है, बोली का उल्लेख मिलता है 8 देश गुजरी में, 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी ग्रंथ में इस बोली का प्राचीन उल्लेख मिलता है। बोली का उल्लेख 8 देश गुजरी में इस बोली का प्राचीन उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी उपबोलियों की। उपबोली, उपबोली ढूंढाड़ी की कौन कौन सी बोली है। बोली में आती है हमारी तोरा वाटी, तोरा वाटी। फिर आती है हमारी राजा वाटी, राजा वाटी। फिर आएगी हमारी काठेड़ी, काठेड़ी। फिर आ जाएगी हमारी चौरासी, चौरासी। फिर आती है हमारी नागर चोल, नागर चोल। और इसके बाद आती है हमारी हाडोती, हाडोती। ये 6 बोलियां हमारी ढूंढाड़ी की उपबोलियां है, लिख लीजिएगा, ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आती है। कोई चलेगा नहीं, लेक्चर स्टैंड है, लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली क्या उपनाम है, जाड़साई, काई कुई और जयपुरी।
ठीक है। क्षेत्र है जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, दौसा, लावा, टोंक वाला लावा। साहित्यिक रूप कहलाता है इसका पिंगल। और बोली का उल्लेख 8 देश गुजरी ग्रंथ में। वो बोली कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, काटेरी, चौरासी और नागर का चोल और हाड़ोती। ये सब बोलियां हमारे राजस्थान की ढूंढड़ की उप बोलियां है। बड़े आगे मतलब हाँ चलिए, नहीं नहीं 5-10 मिनट का है। बात करूं आगे। नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं तोरावाटी की। हेडिंग डालेगा तोरावाटी। कोशिश कर रहा हूं, हा हा ही करोगे तो मैं वो नक्शा नहीं बना पाऊंगा। कोशिश करने दीजिएगा मैं नक्शा बना पाऊं। ठीक है, कोशिश करना। हा हा ही मत करना, ऐसे मत कर देना। ठीक है। हाँ ये देखो खी खी करने लग गया कौन कोई। ये है कुछ जिले, समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। ये जो जिला है ये है हमारा झुंझुनू। कौन सा जिला है बेटा? झुंझुनू जिला है। और ये हमारा जिला है सीकर। कौन सा हो गया? सीकर। ठीक है। ये हो गया हमारा कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड है बेटा ये। और ये हो गया हमारा जयपुर। कौन सा गया? जयपुर। और ये हो गया हमारा टोंक। नहीं ये तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, माधोपुर। और ये वाला हो गया क्षेत्र हमारा टोंक। ये हमारे राजस्थान के कुछ स्थान। अब इसमें 4 बोलियां, 5 बोलियों की बात इसमें हम करने वाले हैं। 5 बोलियों की बात करेंगे ना। कोशिश करूंगा कि मैं आपको ठीक समझा पाऊं। सबसे पहले बात करता हूं तोरावाटी की। किसकी बात करता हूं? तोरावाटी। अब तोरावाटी में यहां लिख लेता हूं जिसे आपको ध्यान में रह जाएगा। तोरावाटी। तोरावाटी जो है पीले अक्षर से लिख रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा। तोरावाटी कहां बोली जाती है? तो तोरावाटी बोली जाती है ये हमारा उत्तरी जयपुर, ये वाला क्षेत्र तोरावाटी। ये हो गया हमारा दक्षिणी झुंझुनू। कौन सा गया? दक्षिणी झुंझुनू। और ये हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी दक्षिणी, मतलब पूर्वी दक्षिणी सीकर। पूर्वी दक्षिणी सीकर। इस इलाके में हमारा क्या बोली जाती है? तोरावाटी। तो यहां मैं लिख लेता हूं उत्तरी जयपुर, उत्तरी जयपुर। ठीक है, ये उत्तरी जयपुर हुआ ऊपर में। ये कोटपुतली हो गया उत्तरी जयपुर। उसके बाद क्या आ गया हमारा? दक्षिणी झुंझुनू। और कौन सा हो गया हमारा एक और? दक्षिणी पूर्वी हाँ दक्षिणी पूर्वी सिक्कर। ये में हमारा क्या हो गया? हमारा तोरावाटी। सेकंड बोली मैंने कौन सी लिखाई थी आपको? राजावाटी। कौन सी है? राजावाटी। अब बात करते हैं। हाँ 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 वो आएगा, वो आपका इस सिक्कर में आ रहा है कांतली वाला। अब आता हमारा राजा वाटी। ए राजा, राजा वाटी की बात करते हैं। राजा वाटी बोली जाती है हमारी यहां पर। और ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? कौन सा इलाका हो जाएगा? जयपुर का उत्तरी। क्या जाएगा? उत्तरी। तो ये आ गया हमारा सॉरी पूर्वी, पूर्वी जयपुर। पूर्वी जयपुर आ गया। वाह बेटा, पूर्वी जयपुर आ गया। कोऑपरेट करेंगे तो मैं ढंग से समझा पाऊंगा आपको। हंसना मत, फिर क्या भ्रमित हो जाऊं तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाए। अब बात करता हूं मैं यहां की। क्या कर रहा हूं? यहां ये जयपुर का इलाका है। और ये क्या आला हमारा? दक्षिणी। कौन सा गया? दक्षिण। तो यहां पर कौन सी है? तो ये आ गई हमारी काठेड़ी। कौन सी आ गई बेटा? काठेड़ी। काठेड़ी। और काठेड़ी कहां गई? दक्षिणी, दक्षिणी जयपुर में। वाह बेटू, दक्षिणी जयपुर में आ गया। ठीक है। और अंतिम एक बोली और जो राजस्थान जयपुर में बोली जाती है, और वो है हमारी ये आ जाएगी चौरासी। कौन सी आएगी? चौरासी। चौरासी। अब आप देखो जयपुर के 4 दिशा में 4 बोलियां है। एक हो गई उत्तर, एक हो गया दक्षिण, एक हो गया पूर्व। तो अब क्या बचा? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा आएगा? ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाला ये इलाका दक्षिण। और ये आ जाएगा हमारा ये। अब ये वाला इलाका कौन सा? टोंका। वो टोंका भी इधर कौन सा पड़ रहा है? पश्चिम में। तो ये आ गया हमारे दक्षिण पश्चिम जयपुर और पश्चिम टोंक।
इस इलाके में क्या बोली गई हमारी 84। ये तो हो गई हमारे राजस्थान के जयपुर के 4 क्षेत्र में, उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम हो गई। अब आती है हमारी चौथी बोली, पांचवी बोली। पांचवी बोली है आपकी ये ले लेते हैं नागरचोल। नागरचोल आपकी जो आ रही वो इस इलाके में आ रही है, ये आ गई हमारी नागरचोल। नागरचोल, नागरचोल ये 5वें नंबर पर नागरचोल। और एक अलग से है वो है हाड़ौती 6ठे नंबर पर। हाड़ौती, जो हाड़ौती है वो हमारा कोटा बूंदी वाला कोटा संभाग, कौन सा हो गया, कोटा संभाग में आ गई हाड़ौती। ये हमारे राजस्थान की बोलियां है। याद रखना, कंफ्यूजन आपको 1, 2, 3 और 4, इन चारों में कहेगा जयपुर के चारों दिशा में कौन कौन सी बोलियां है, पूछेगा प्रश्न आपको, जरूर याद करना लाडले विद्यार्थियों। 4 बोलियां 4 क्षेत्र, संगत असंगत सुमिलित कीजिए, लिख लीजिए, पूछेगा आपको प्रश्न। अब मैं ये अगर आप नहीं बना पाए तो ये वाला तो लिख लीजिएगा, इस तरह से बनाना चाहे बना लो, ये आपके सामने है। लिखाऊं वो 4 पॉइंट तो लिखो उधर के। ओ फोन किसका आया, लग जा गले, गले से लग जा। पांचवी बोली है नागरचोल है, याद रखना। नागरचोल ये कहां बोली जा रही है, सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जा रही है, सवाई माधोपुर और टोंक में है। और हाड़ौती हमारे कोटा संभाग में है। हाड़ौती अलग से और लिखेंगे। रोयल की बुक अभी तैयार हो रही है, अभी काम चल रहा है जाखड़ भाई, अब आएगी। अब कंफर्म नहीं, अभी तो प्रूफ रीडिंग चल रहा है। इन सवाई माधोपुर में पश्चिम करना और टोंक में दक्षिण करना। नागरचोल नहीं, कुछ नहीं लिखना है। नागरचोल पश्चिमी सवाई माधोपुर, दक्षिणी टोंक। क्या कहना चाह रहे हो? सबको मिलेगी, जो चाहेगा उसको मिल जाएगी बुक। अभी काम चल रहा है बुक पर, जीके और हिंदी दोनों पे चल रहा है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, यहां पर दोसा पड़ता है। और यहां लगभग आपका वो डिडवाना के आसपास वाला क्षेत्र, नागौर वाला क्षेत्र, वो इधर पड़ेगा। डिडवाना नागौर वो पड़ता है। हाँ नहीं, टोंक का
दक्ष, ये जो एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको ये एक मिनट को ना आपको बताता हूं। ये था कि हमारा दक्षिण का ये पश्चिम वाला इलाका ही आया, और ये वाला इलाका यहाँ है, ये यूं कैसे से दक्षिण का, और ये वाला इलाका पूरा ये वाला इलाका है, ये माधोपुर का पश्चिम वाला इलाका ज्यादा पश्चिम की ओर है ना, इस तरह से है। स्पष्ट बना देता हूं, ये और ये मान लीजिए, ऐसा मान लीजिएगा। सवाई माधोपुर का पश्चिम और दक्षिण, टोंक का दक्षिण। अरे पर वो नक्शे के इसका अकॉर्डिंग मैंने तो यूं बनाया है, बाकी नक्शे में देखोगे तो आपको वैसा मिलेगा। अब बात करता हूं हाड़ौती की, लिखेगा हाड़ौती। इतनी देर तो आपने लिखा ही नहीं होगा, वो लिख दिया होगा। थोड़ा स्पीड से रखनी है ना, मैं थोड़ा अब बार बार मैं रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप क्या मजाक में ले लेते हैं क्लास को, और आप लिख कम रहे हैं और मजे ज्यादा ले रहे हो। चले बड़े आगे, लिखेगा हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती जो बोले अभी लिखा है, उसके हाड़ौती के बारे में कुछ बातें लिखनी है। सबसे पहला लिखना क्षेत्र। क्षेत्र है हमारा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़। अब इसकी कुछ विशेष बातें हैं। विशेष क्या है, तो राज की कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में लिखी गई है। देखिएगा, कवि सूर्यमल मिश्रण, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में है, पहला। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली, सबसे कठिन बोली, सबसे कठिन बोली। याद रखना, सबसे कठिन बोली है तो हमारी कौन सी है, हाड़ौती। और तीसरी था केलोंग। केलोंग ने अपनी व्याकरण में इस बोली का स्वतंत्र प्रयोग किया, स्वतंत्र प्रयोग किया। और कब किया, तो लगभग 1875 ईस्वी में केलोंग ने। केलोंग, केलोंग, ला के पर चंद्रमा है लेकिन बिंदु नहीं है। नागरचोल में पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी टोंक आ रहा है। नागरचोल में नक्शे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊंच नीच है, क्योंकि प्योर नक्शा तो बनाया नहीं है, आपको समझाने के लिए किया है। केलोंग ने अपनी व्यक्ति का नाम उसने व्याकरण बनने लिखी, उसमें इस बोली का स्वतंत्र प्रयोग किया है 1875। ये थी हमारी 3 बोलियां हो गई है, मारवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी। अब बात करेंगे हम अगली बोली की, और अगली बोली हमारी मेवाती। मेवाती की बात करेंगे, ठीक है। मेवाती 2 बोलियां और है, और समय है हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट है, तो मैं छोटी छोटी सी कुछ बातें और होगी, वो मैं कल वाली क्लास में करूंगा। पहले हम मेवाती की बात करेंगे। ये लिख दिया होगा आशा करता हूं, हाँ। क्या करें, रिवाइज कर लें? चलिए रिवाइज कर लेते हैं, 2 बोलियां कल कराऊंगा। चलिए ये देखिए, आज की क्लास को मैं यहीं
विराम नहीं दे रहा हूं, जाना नहीं है, समझना, याद करने का प्रयास करना। हम जो बात करें राजस्थानी बोली, राजस्थानी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपन से। बोल दो, याद हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपन से। इसका सबसे प्राचीन नाम मरु भाषा। मरु भाषा का उल्लेख किसने किया? कुले माला में उद्योतन सूरी ने। कब? 8वीं सदी में। कितनी भाषाओं में? 18 देशी भाषाओं में। मरु भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? मारवाड़ी। मारवाड़ी का उपयोग किसमें हुआ? पिंगल समणी। किसने लिखा? कुशल लाभ ने। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया? 1912 में किया। फिर बात करें राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस 21 फरवरी। हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा का विकास कब हुआ? 16वीं सदी में। राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल 1650 से 1850 तक। सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मुंडिया। मुंडिया अक्षर के आविष्कारक टोडर मले। कौन है? टोडर का मले। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गोल। किसने लिखा? वरदेशन सूरी ने। कब का है? 12वीं सदी के उत्तरार्ध का है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश डिक्शनरी किसने लिखी है? सीताराम लालस ने। कितने शब्द लिखे हैं? लगभग 2 लाख शब्द। इसी कारण से सीताराम लालस को क्या कहा जाता है? राजस्थान जुबा की मसाल और राजस्थानी भाषा का पाणिनि। पाणिनि किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने कहा है। सीताराम लालस जी कहाँ के? निर्वा गांव, जोधपुर से बिलोंग करते। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कुल कितनी बोलियां थी? 75। और 2011 के अनुसार कितनी रह गई? 71। 2 बोलियां विलुप्त हो गई है। ठीक है। राजस्थानी साहित्य अकादमी के अनुसार, केंद्रीय साहित्य अकादमी के अनुसार राजस्थानी भाषा को कौन सी भाषा? स्वतंत्र भाषा मिली है, लेकिन संविधान भाषा का दर्जा नहीं मिला है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन 8वीं सूची में किसका उल्लेख नहीं है? राजस्थान का उल्लेख नहीं। राजस्थानी भाषा संघर्षरत है। हमारी माँ संघर्षरत है। किसके लिए? 8वीं अनुसूची के लिए। याद रखना, जोर लगाएं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। पहला भाग पश्चिमी राजस्थान। कौन कौन सी? मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थान, बिली, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। और एलपी टेसीटोरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडियन एंटीक्वेरीज में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों। पहला भाग मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, गोरवाड़ी। वो पूर्वी राजस्थान में फिर बात करते हैं प्रमुख बोलियों में। सबसे पहले मारवाड़ी किस रूप में है? सबसे बड़ी, प्रधान और मानक। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना, एग्जाम में छप जाएगा यूं का यूं छपेगा। उत्पत्ति किससे हुई है मारवाड़ी की? गुजरी अपहरण से। प्राचीन नाम मरुभाषा, साहित्य रूप डिंगल। प्रथम बार प्रयोग इन 2 ग्रंथों में। पूर्वी मारवाड़ी में क्या लिखा गया? राजा सोटा। किसने लिखा? कृपा। उत्तरी मारवाड़ी में किसने लिखा? मारवाड़ी का क्षेत्र जोधपुर संभाग, बस जोधपुर संभाग, बाकी 1-2 जिले। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर का आसपास क्षेत्र। मारवाड़ी की उपबोलियां सबसे पहली कौन सी है? मेवाड़ी का उदयपुर, सोलुम्बर, राजमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। प्राचीन साक्ष्य जगत मंदिर के शिलालेख से। क्या है? राजस्थान की दूसरी बड़ी। कुंभा ने ग्रंथ लिखे किसमें? मारवाड़ी में। इस शब्द में किसका प्रयोग होता है? बोली में नी। थने में नी देखियो तो शेखावटी, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। देवरावटी सिरों में। डाटकी जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर। डाटी बाड़मेर, थली दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू। फिर आता है गोडवाड़ी, पाली की बाली, जालोर की आहोर तहसील, खेराड़ी टॉक में। मिश्रण मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। इंपोर्टेंट 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 पूछेगा, खेराड़ी किसका मिश्रण है? खेराड़ी के मम्मी पापा कौन? तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है। बांगड़ी कहां बोली जाती है? हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू में बोली जाती है। फिर बात करते हैं मालवी, दूसरी बोली मालवी कहां की है? मालवा क्षेत्र की। राजस्थान में कहां बोलते हैं? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा। आप खुद देखिएगा, तीनों जिले मालवा से टच में है। ठीक है, मिलेगा।
प्रभाव इस पर किसका पड़ रहा है? गुजराती और मराठी का। मिश्रण किसका है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। विशेष क्या है? कानों को प्रिय लगती है, कर्णप्रिय। कौन सी? मालवी। बोली कौन सी? निमाड़ी। कहां बोली जाती है? दक्षिण राजस्थान में। रांगड़ी क्या है? करकेश से। वो कौन बोलता है? मालवा के राजपूत बोलते हैं। उसके अलावा मालवी की बोलिया उमटवाड़ी, रतलामी और सोटवाड़ी। ये रतलामी नमकीन नहीं है, बोली है ना? चरखी नमकीन, रतलामी दे दो, चरखी गणी है तो वो बोली भी है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरी, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को उपनाम से झाड़साई। उसके बाद काई कोई, काई करे छे, काई वेवे छे, ऐसा। वर्तमान के लिए इस बोली में, ढूंढाड़ी में वर्तमान के लिए छे और भूतकाल के लिए छिछो शब्द का प्रयोग होता है। वर्तमान के लिए छे और भूतकाल के लिए छिछो। तेने वो काम किया छो, छिछो, ऐसा करते हैं। साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल शैली। बोली का उल्लेख कहां मिलता है? 8 देश गुजरी में। वो बोलिए कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, हाड़ौती। अब इसमें से अपन ने ये बना दिया है, क्या बना दिया है? नक्शा बना है, जिसमें तोरावाटी उत्तरी जयपुर, दक्षिणी झुंझुनू, दक्षिण पूर्व सीकर, राजावाटी पूर्वी जयपुर, काठेड़ी दक्षिणी जयपुर, चौरासी दक्षिणी पश्चिम जयपुर और पश्चिम टोंक। नागरचोल कहाँ है? नागरचोल आती है हमारा ये वाला इलाका, पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी टोंक में आता है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा संभाग में। और ये वाला बरोड़े अलग से हो गया। अब बात करते हैं हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कवि सूर्यमल मिश्र ने सारे ग्रंथ किसमें लिखे? हाड़ौती। कौन से ग्रंथ है? धातु रूपावली, धातु रूपावली, वंश भास्कर, वीर सतसई और बलभद्र विलास, सती रासो, ऐसे जो ग्रंथ है सब हमारे इसी बोली में लिखे गए। वर्तनी दृष्टि से सबसे कठिन बोली। केलोंग ने अपनी व्याकरण इसी बोली में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया 1875। ये है साथियों आज की कहानी। बाकी कल की बात कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे। कल भी मेरी 2 घंटे की क्लास थी। धन्यवाद। फिर यहां मेरे से, ठीक है। दूसरी क्लास कब होती है आपकी? हाँ हो गई, ठीक है।